गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की हिंदी बुक पार्ट 1 कभी ना हो अभिमान मुझे। ये एक कविता है जो कि डॉक्टर गीता रानी के द्वारा लिखा गया है। इस कविता में कवि का कहना है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान का मतलब होता है घमंड। हमें किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं होना चाहिए। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने धन दौलत पर, अपनी जातीयता पर घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं। बच्चों, हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, हम सब एक समान के लोग हैं। हमें समाज में, संसार में मिल करके एक साथ रहना चाहिए। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि यहाँ कुछ धर्म को मानने वाले लोग अलग हैं। ईश्वर अलग नहीं है, उनकी जातीयता अलग है, उनका खून अलग नहीं है। फिर किस बात का घमंड, किस बात का अभिमान? तो कवि का कहना है कि हमें किसी बात का कोई घमंड नहीं करना चाहिए। आइए, यहाँ कुछ तस्वीरें दिखाई गई है। उन तस्वीरों के माध्यम से हम ये जाने कि यहाँ किस किस धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो बच्चों, ये बताइए यहाँ किस धर्म की पूजा की जा रही है? ये है हिंदू धर्म की पूजा की जा रही है यहाँ। ये बताइए ये किस धर्म की पूजा की जा रही है? यहाँ मुस्लिम धर्म की पूजा की जा रही है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइए यहाँ किस धर्म की पूजा की जा रही है? ये भी हिंदू धर्म की ही पूजा की जा रही है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ क्या लगा हुआ है? ये है घंटी, जो कि घंटी हमेशा मंदिर में ही बजाए जाते हैं, है ना। और यहाँ देखिए आप, ये किस धर्म की पूजा की जा रही है? यहाँ ईसाई धर्म की पूजा की जा रही है। तो बच्चों, अब आप ये बताइए कि हिंदू धर्म की पूजा कहाँ की जाती है? हिंदू धर्म के लोग पूजा करने कहाँ जाते हैं? तो बच्चों, हिंदू धर्म के लोग पूजा करने मंदिर में जाते हैं। मुस्लिम धर्म वाले कहाँ जाते हैं? मस्जिद में जाते हैं। और सिख धर्म वाले कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा में। और ईसाई धर्म के मानने वाले लोग अपनी प्रे करने कहाँ जाते हैं? चर्च में। तो बच्चों, इतना आपको समझ में आ गई? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम कविता को पढ़ते हैं। इस कविता में ये बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? आइए इस कविता के माध्यम से हम सब जानें। मैं सच्चा इंसान बन सकूं। ये बच्चे ईश्वर से यही मांग रहे हैं कि प्रभु मुझे ऐसी वरदान देना कि मैं एक सच्चा इंसान बन सकूं, सच्चाई पर चलने वाला इंसान बन सकूं। छल कपट रहे कोसों दूर। और छल कपट का मतलब होता है बच्चों अहंकार, झूठ, फरेब। छल कपट रहे कोसों दूर, मेरी वाणी हो बंसी सी और अपनेपन से हो भरपूर। बच्चों, इस कविता में ये बच्चे भगवान से यही प्रे कर रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे ऐसे वरदान देना कि मैं एक सच्चा इंसान बन सकूं, जो कि सच्चाई पर चलूं, झूठ से, फरेब से बहुत दूर रहूं। और मेरी वाणी कैसी हो? तो मेरी वाणी वंशी सी हो, मधुर हो, अपनेपन से हो भरपूर। और मैं जब भी बोलूं तो उसमें उस आवाज़ में, उस बोली में अपनों का एहसास हो। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्र बनूं मैं दीन दुखी का, और मैं मित्र जब भी बनूं तो दीन दुखियों का बनूं, गरीबों की बनूं। सदा शौक बना रहे सेवा का, और मैं हमेशा किसकी सेवा करूं?
गरीबों की सेवा करूं, माँ बाप की सेवा करूं, है ना। मुझसे सब प्राणी सुख पाए और मुझसे सभी प्राणी, जीव जंतु, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं क्या पाए, सब सुख पाए। सुख पाने का मतलब मैं उनकी मदद कर सकूं। मन से सबकी मिली दुआएं और उन सब से मुझे क्या प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो, दुआएं प्राप्त हो। प्रभु मुझे ऐसी वरदान देना। सबका मैं सम्मान करूं। सम्मान का मतलब होता है इज्जत करना। प्रभु मुझे ऐसी वरदान देना कि मैं सबका इज्जत करूं, आदर करूं और माता पिता का नाम करूं और अपने माता पिता का नाम करूं। इस संसार में अपने माता पिता का नाम रोशन करूं। कभी ना हो अभिमान मुझे, दो प्रभु ये वरदान मुझे। तो बच्चों, ये बच्चे भगवान से यही वरदान मांग रहे हैं कि प्रभु मुझे ऐसी वरदान देना कि मैं सबका सेवा करूं, सम्मान करूं, आदर करूं और अपने माता पिता का नाम करूं और मुझे कभी किसी प्रकार का कोई घमंड ना हो। प्रभु मुझे ऐसी वरदान देना। तो चलिए अब आप ये कविता को याद कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।